नमस्कार। मैं मनोज खंडेलवाल, लाइफ विद खंडेलवाल प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग कल वाली क्लास को अब आगे बढ़ा रहे हैं। कल हमने जाना था कि एक पॉइंट LI11 से हम घुटना दर्द में रिजल्ट की शुरुआत कैसे करेंगे। और कल ही हमने बोला था कि ये एक यात्रा होगी, इसको एक साथी की जरूरत है। वो साथी इसका कौन होगा, उस पर बात करेंगे। लेकिन LI11 के साथी को ढूंढने के पहले, जैसे हम सगाई में जाते हैं तो हम लड़की का नाम पूछते हैं, परिवार पूछते हैं, वैसे ही हम LI11 के बारे में कुछ जानकारी लेंगे जिससे ये डिसाइड होगा कि इसका पार्टनर कौन बनेगा। यानी प्रोटोकॉल की यात्रा की शुरुआत अब हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो कल के क्लास के बाद मन में उपजे हैं लोगों के। वो क्वेश्चन, कुछ हमारे पुराने स्टूडेंट्स के क्वेश्चन, और कुछ जनरल क्वेश्चन जो प्राय इस टाइप के क्लास में देखे जाते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये है कि क्या सर LI11 पर हाथों से एक्यूप्रेशर से रिजल्ट मिलेगा। थोड़ी देर पहले आगरा से रजनी सौंधी जी ने बताया कि उन्होंने हाथ से एक्यूप्रेशर दिया। लेकिन अगर आप दोनों चीजें जानते हैं तो एक्यूपंक्चर से LI11 पर, इसको नोट कीजिएगा ये सारी बातों को क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आप एक्यूपंक्चर भी जानते हैं और एक्यूप्रेशर के साथ काम करते हैं और पेशेंट एक्यूपंक्चर नहीं लेना चाहता है तो आप एक्यूप्रेशर करेंगे। लेकिन फिर हम LI11 से भी बेहतर पॉइंट हमारे पास है, उसको लेंगे। फिर हम LI11 को एक्यूप्रेशर के लिए नहीं लेंगे। ले सकते हैं, लेकिन इससे रिजल्ट 20 रुपए मिलेगा, निडल से 100 रुपए मिलेगा। यानी 20% रिजल्ट आपको एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर के डिफरेंस से, जो एक्यूप्रेशर है वो सिर्फ 20% रिजल्ट देगा और एक्यूपंक्चर LI11 पे आपको 100% देगा, अगर हम 100 के पैमाने पे काम करते हैं तो ये बात अब आपको समझ में आ गई। अगर एक्यूप्रेशर बैकग्राउंड के हैं तो आज वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि एक्यूप्रेशर का पॉइंट आपको कौन सा लेना है। एक्यूप्रेशर में LI11 और जो आज बताया जाएगा वो दोनों लेना है। लेकिन आपको मालूम होगा कि आपको LI11 से अकेले में उतना सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलेगा जितने की हम उम्मीद लेकर चल रहे हैं। बरोबर। तो जिनको एक्यूपंक्चर पता है वो यहाँ पर एक्यूपंक्चर करेंगे, और जिनको एक्यूप्रेशर पता है वह एक्यूप्रेशर इसके साथ बताए जाने वाले पॉइंट पे करेंगे। अब आते हैं सर, अगर LI11 से रिजल्ट नहीं मिले तो क्या करना है। बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि यात्रा की शुरुआत हुई है। अगर हम कोई भी मंजिल तक पहुंचते हैं तो हम बहुत सारे कदम बढ़ाते हैं। एक कदम बढ़ाया, दो कदम बढ़ाया, तीन कदम बढ़ाया, तो कदम की शुरुआत कल हुई थी। आज हम दूसरे कदम को बढ़ाएंगे आगे। तो अगर LI11 से रिजल्ट नहीं मिलता है, वैसे ऐसा होगा नहीं, 40 से 50% रिजल्ट अगर आप निडल से काम करते हैं तो LI11 से आप दे देंगे, बिल्कुल श्योर हो जाइए। फिर भी खुदा ना खास्ता नहीं दे पाए तो, या हर पेशेंट एक जैसा नहीं होता है, 80% पेशेंट पर ही आप 80% रिजल्ट की भविष्यवाणी कर सकते हैं या उतनी उम्मीद पाल सकते हैं। क्योंकि 100% बोलकर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो 80% है या 80% रोगी है, वह कंडीशन तय करेगा बहुत सारे, जिसमें रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आगे चल के बात करेंगे। लेकिन इसमें रिजल्ट देने की क्षमता जो है बहुत जबरदस्त है। इसलिए फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में LI11 जरूर होगा। तो आज वाले में आपको ये सवाल के आंसर भी मैं आज डिटेल में दूंगा। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे कि सर पहले दिन थोड़ा रिजल्ट मिला और दूसरे दिन भी LI11 पे निडल लगाकर इलाज किया जा सकता है क्या, यानी नीडलिंग की जा सकती है क्या। तो सवाल का आंसर मैं कल दे चुका था कि हम नेक्स्ट डे सेम पॉइंट पे निडलिंग नहीं करते। अगर समझ लीजिए पहले दिन आपने लगाया और आपको 20% ही रिजल्ट मिला, तो दूसरे दिन LI11 का प्रयोग हम नहीं करेंगे, हम एक दूसरे पॉइंट का प्रयोग करेंगे। आज उस दूसरे पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे।
हम मान के चलते हैं आपको रिजल्ट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, कम मिल सकता है, ज्यादा मिल सकता है। एक पॉइंट को बार बार सताने से, देखिए एक्यूपंक्चर क्लिनिक की एक मैं आपको बहुत एक सीक्रेट बताता हूं कि वो लोगों को रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है। आप ज्यादा करके एक्यूपंक्चरिस्ट के मुंह से ये सुनते हुए मिलेंगे, सर 3 4 दिन तो पेशेंट को आराम आया, सर उसके बाद आराम नहीं आया। या पहले पैकेज में तो आराम आया, दूसरे पैकेज में बिल्कुल आराम नहीं आया। क्यों होता है मालूम? क्योंकि आप बॉडी के साथ इतने इंफॉर्मेशन अंदर डाल देते हैं कि बॉडी समझ जाता है कि आज यहाँ आया है, कल भी यहाँ आएगा, और तीसरे दिन वो उसको समझता है ये फॉरेन बॉडी है, दुश्मन है या क्या है। और चौथे रोज तक बॉडी बिल्कुल उसके मैकेनिज्म को समझ जाता है कि एक निडल आता है, आधा चून तक अंदर जाता है, थोड़ा सा वहां पर गुदगुदी होता है, और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता है। तो बॉडी एकदम आराम से बैठा रहता है, और रोज आप वही क्रिया करते हैं तो पहले 4 दिन तक तो बॉडी को रिजल्ट देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और उसके बाद बॉडी बोलता है नहीं, ये इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है, इससे ज्यादा ये सताएगा नहीं। रोज ये इसी समय आता है, यहीं पर एक फॉरेन बॉडी आती है, और इससे ज्यादा आगे ये बढ़ता नहीं है, इसलिए बॉडी उस पर काम करना बंद कर देता है। इसलिए अब आपको समझ में आया कि नेक्स्ट डे सेम पॉइंट पे हम क्यों काम नहीं करेंगे, हम दूसरे पॉइंट पे काम करेंगे। बरोबर। अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। सर आपने लगातार एक पॉइंट पे निडलिंग वास्ते मना किया है, तो दूसरे दिन किस पॉइंट पे निडलिंग करेंगे, या हम दूसरे दिन फिर क्या करेंगे? क्योंकि ये सवाल के पीछे मैं मजबूरी आपकी समझता हूँ, क्योंकि हमने एक आदत सी बना रखी है कि पेशेंट तो रोज आना चाहिए, तो वो सारे एक्यूपंक्चर क्लिनिक रोज पेशेंट बुलाते हैं। अब अगर पेशेंट नहीं आता तो उनको लगता है कि मैंने उनकी कमाई मार दी। सर ऐसे कैसे चलेगा, 4 बार में ठीक होके चला जाएगा तो हम क्या करेंगे? पेशेंट जिंदगी भर क्यों आए आपके पास? वो ठीक होने के लिए आया है, ठीक होगा तो आपको खुशी होनी चाहिए ना, कि नेक्स्ट डे उसको नहीं बुलाना पड़ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम है, कितना भी समझा दो, लोगों के सवाल ये आते ही है कि सर नेक्स्ट डे क्या करेंगे। यानी पेशेंट रोज आना चाहिए आपके पास, बड़ी अचंभे वाली बात है। ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरे दिन क्या करेंगे उसका जवाब मैं आपको दूंगा आज वाले क्लास में, कि दूसरे दिन फिर कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। बरोबर। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि सर LI11 पे निडलिंग की बजाय क्या पेडिंग की जा सकती है? की तो जा सकती है, लेकिन आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए यहाँ पर मैनुअल या इलेक्ट्रिक के जो स्टिमुलेटर्स हैं, जो बैटरी से चलते हैं, जो एक्यूपेन कहलाते हैं, हम प्रैक्टिकल में आपको दिखाएंगे कि कैसे उसका इस्तेमाल करना है, उसका राइट नॉब क्या होगा, कैसे प्रेशर देंगे, कैसे स्टिमुलेट करेंगे। उससे थोड़ा अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ मैनुअल काम करना पड़ेगा आपको। पेडिंग से रिजल्ट नहीं मिलेंगे, एक्यूपेन से मिल जाएंगे, लेकिन एक्यूपेन जस्ट लगा के स्टार्ट कर देंगे तो कुछ नहीं होगा। पहले उसको ग्राउंडिंग करना होगा, यानी उसको पहले प्रिपेयर करना होगा। प्रिपेयर करके अगर एक्यूपेन करेंगे तो निडल जितना ही रिजल्ट आप ले लेंगे। बराबर। अगर आप नेडलिंग नहीं करते हैं, प्रेशर करते हैं, तो भी आप रिजल्ट ले सकते हैं, लेकिन काम करने का तरीका आपको जानना पड़ेगा। पॉइंट LI11 ही होगा। जब प्रैक्टिकल करूंगा तो बहुत क्लोज कैमरा करके मैं आपको दिखाऊंगा, वो सिर्फ पेड प्रोग्राम के लिए फ्री में जो है इसी टाइप की क्लास चलेगी। तो पेड प्रोग्राम में मैं वो आपको बाकायदा प्रैक्टिकल करके रियल पेशेंट सिनेरियो में और क्लिनिकल माहौल में दिखाऊंगा कि उस पर कैसे आपको काम करना है, और साथ साथ आप लोग मेरे साथ डेमोन्स्ट्रेशन प्रैक्टिकल और क्लिनिकल वर्क साथ साथ करेंगे। तभी आप समझ पाएंगे, वो खुद पे फील किए बिना आप वो टच जो है वो हासिल नहीं कर पाएंगे। देखने से नहीं सीखा जा सकता है, करने से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो अभी आप लोग एक काम कीजिए, सारे लोग हाथ ऐसे कीजिए और LI11 को दबाइए, अपने अपने तरीके से दबाइए। चलिए, मैं चाह रहा हूँ कि सब लोग थोड़ा प्रैक्टिकल करें और उस चीज को थोड़ा सा महसूस करें। जैसे भी LI11 को आप लोग एक्यूप्रेशर करते करिए, करिए, मैं देख रहा हूँ सबको लोग कैसे कर रहे हैं। ठीक है, करिए, मैं देख रहा हूँ लोग शांति से बैठे हैं, वो लोग क्या करने आए हैं यहाँ? शांति से बैठने वाले क्यों आए हैं? हाथ मोड़िए, ऐसे छाती के पास कीजिए। अभी तक एक भी यहाँ पर थेरेपिस्ट मुझे नजर नहीं आया जो LI11 को ढंग से पकड़ा हो। नॉट ए सिंगल। प्रेशर तो बहुत दूर की बात है। कैसे प्रैक्टिस करेंगे?
पहली बात, ये मूव नहीं करना चाहिए आपका। सबके ये मूव कर रहा है, गया काम से, रिजल्ट दूर दूर तक आपके पास नहीं आएगा। पास तो बहुत दूर की बात है, दूर दूर तक रहेगा। ये कांस्टेंट रहेगा। दूसरी बात, सबने हाथ ऐसे कर रखा है, ये हाथ को पहले यूं लाइए, छाती के पास लाइए, फिर हाथ को यूं कीजिए। ऐसे हाथ करने से ये एलाई का रूट नहीं है, ये रूट चेंज हो जाता है। आप देखिए यहाँ से, ध्यान दीजिए, ये रूट चेंज हो गया, पूरा रूट चेंज हो गया। मेरिडियन का खेल है ये। हाथ ऐसे लाना है, पास लाना है। दूसरा हाथ जो है ये ये लगाना है आपको यूं, यहाँ। और उसके बाद जो सेमी फोल्ड करना है, सेमी फोल्ड करके जो क्रीज है, उस क्रीज पे पकड़िए और जाइए, जाकर उसको पकड़िए और पकड़कर सामने की तरफ पुल कीजिए, लीजिए और पुल कीजिए। अब आपको पेन हुआ, यू गॉट सम पेन। अब समझ में आया एक्यूप्रेशर कैसे दिया जाता है। तो पहले रिपीट पॉइंट का कीजिए ना, सिलेक्शन दिख नहीं सही रहा। करना है हैं? रिपीट कीजिए, दिख नहीं। हाँ, मैं तो लोगों से करवा रहा हूँ, चलो उनको मैं दिखा देता हूँ। आप लोग ये हाथ ऐसे, रुको, मेरे को देखना चाहते हो? ये हाथ लेना, पकड़ना। आप लोग दबा रहे थे कैसे? ऐसे। हाथ इधर हो गया था, किसी का हाथ ऐसे था, किसी का हाथ ऐसे करके कर रहे थे। ये पोजीशन पहले आपको बनाना है। ये पोजीशन बनाइए, इधर पकड़िए, यहाँ पकड़िए और इसको पुल कीजिए ऐसे। और पुल किया, फिर उसके बाद आप लाइए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पकड़िए। हाथ कांस्टेंट रहेगा, इसको मूव नहीं करना है, ये मूव नहीं होगा, खाली ये मूव होगा। लीजिए और प्रेस कीजिए। इसको पहले दबाइए नीचे की तरफ, फिर धक्का दीजिए। सबसे पहले पुश कीजिए, फिर लेके जाइए, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। आप क्या फील कर रहे हैं मुझे बताइए। अभी एक काम कीजिए, जिस जिसके घुटने में दर्द है, बरोबर, अभी वो क्या करें, कुर्सी पे एकदम रिलैक्स होके या बेड पे जहां भी बैठे एकदम आराम से बैठ जाइए। बैठने के बाद हाथ को ऐसे करके एकदम छाती के सामने लाइए, ठीक है? अगर मैं नहीं दिख रहा हूं तो बता देना। लेके आए, दूसरा हाथ लाइए इधर, इसको, ये हाथ हवा में नहीं रहेगा, याद रखिएगा, ये चिपकेगा, ठीक है? और अंगूठे को जहां आपकी ये क्रीज समाप्त होती है सेमी फोल्ड में, वहां पे लाइए, हाथ को पास लाइए, इसको ऐसे पकड़िए और इसको नीचे दबाइए, नीचे ले जाइए। ले गए नीचे, नीचे ले जाकर आप हल्का सा एल्बो की तरफ हाथ को पुश कीजिए और अपने घुटने को खोलिए और हवा में उठाइए। सारे लोग करिए, अभी देखिए आपके पैर में क्या अंतर आता है, खुद बताएंगे। ऊपर किए, फिर उसको धीरे से नीचे कीजिए, फिर पुश एंड पुल कीजिए, फिर ऊपर कीजिए और नीचे कीजिए। ऐसा ही अब दूसरे पैर से कीजिए आप, करिए। अब क्या कीजिए, कर लिए, सांस 3 बार गहरा लीजिए और छोड़िए। 3 बार गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अब क्या करना है आपको, जिधर का हाथ दबाया जा रहा है उसका अपोजिट लेग जो है वह उठाना है, नीचे लाना है बहुत स्लोली। सामने खींचना नहीं है, याद रखिएगा, खींचना नहीं है, जस्ट हवा में पेंडुलम की तरह लाना है, उठाना है, होल्ड करना है, नीचे ले आना है। अपोजिट लेग, अगर आप इधर वाला बाजू ले रहे हैं तो इधर वाला पैर लेंगे। चलिए करिए, प्रेस, और दूसरा पैर उठाइए, नीचे लाइए, उठाइए, नीचे लाइए। ये तकनीक हम पेशेंट को सिखा के भेजते हैं। आप क्लिनिक में ऐसा इलाज करेंगे तो एक बार पेशेंट को सिखाने के लिए करेंगे, बरोबर। ये बहुत साधारण चीजें नहीं है, क्योंकि अगर पेशेंट को सिखा के नहीं भेजेंगे तो कल वाली बात क्या थी, 23 आवर्स पेशेंट खुद के घुटने के साथ रहता है, 1 घंटा अपने घुटने को लेकर आपके क्लिनिक में आता है। तो पेशेंट जो 2 बार एक्सरसाइज करेगा, उस एक्सरसाइज में शुरुआती दौर में यह शामिल रहेगा। इसलिए आपको रोज इस पर निडल लगाने की जरूरत नहीं है। आप सप्ताह में 2 बार भी लगा देंगे, बाकी अगर पेशेंट करते रहेगा तो काम होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्विच बोर्ड पर जब आप उंगली लगाते हैं तो कितनी देर तक स्विच को दबा के रखते हैं? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में स्विच ऑन किया, पंखा चल गया।
ये हमारे स्विच बोर्ड हैं, इसको ऑन करना है, और ये बॉडी अपने आप उसको ऑफ कर देता है 6 घंटे में। तो हर 6 घंटे में इसको ऑन करना होता है, एक मैसेज देना होता है कि भाई तुमको करना है। अब इंफॉर्मेशन हम इसको क्या दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं कि भैया इस पैर में इशू है, ये पैर में दर्द है, इसके लिए ये दिया जा रहा है, इसलिए उस घुटने का मोबिलाइजेशन जरूरी है। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जो पेड क्लास में भी लोग नहीं बताते, मैं खुलकर बता रहा हूँ, यूज इट। गॉट इट। एक्यूप्रेशर मजाक नहीं है, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर से भी परिष्कृत चीज है, बशर्ते आपको वैसा काम करना आता हो। समझ में आया? कि आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो LI11 पे काम नहीं कर रहे हैं, या हवा में काम कर रहे हैं। इसलिए हर पॉइंट के साथ एक्यूप्रेशर की स्टाइल अलग होती है, एक्यूपंक्चर लगभग एक जैसा होता है, इसलिए एक्यूप्रेशर ज्यादा परिष्कृत हाथ चाहिए। गॉट इट। तो ऐसे करके अभी हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपके पॉइंट के बारे में जो एक दृष्टि है, वह थोड़ा सा मैं क्लिनिकल करना चाहता हूँ। बुक वाला नॉलेज आपके पास जबरदस्त है, प्रैक्टिकल आपके पास जबरदस्त है, डेमोन्स्ट्रेशन आपके पास जबरदस्त है, बस कन्वर्ट करना है क्लिनिकल। यानी एक लड़की अपने माँ के घर में है, फिर शादी करके अपने सास के अंडर में रहने आई है, तो अभी सास के अंडर वाली ट्रेनिंग है, बाकी सब ट्रेनिंग आपकी पूरी है। बरोबर। तो अब क्या करते हैं, अलग क्वेश्चन पर जाते हैं कि सर, 8वां नंबर क्वेश्चन ये है, मैंने पैडिंग की बात कर ली। 6ठा नंबर क्वेश्चन ये है कि सर LI11 पे एक्यू पेन से ज्यादा रिजल्ट मिलेगा या जिम्मी के एक्यूप्रेशर से? जिम्मी के एक्यूप्रेशर से LI11 पे काम नहीं करना है, या तो मैनुअल करना है जैसा मैंने बताया वैसा, और यह काम पेशेंट खुद करता है, हम सिर्फ डायरेक्शन देते हैं उसको। अगर पेशेंट सही नहीं कर रहा होता है तो पेशेंट के पीछे खड़े होते हैं। याद रखिएगा कहाँ खड़ा होना है, पेशेंट के पीछे, सामने नहीं, पेशेंट के पीछे। और पीछे से हाथ लगाकर आप पेशेंट के हाथ से ही एक्यूप्रेशर उसके बॉडी पे देंगे, और उसकी मोबिलाइजेशन करेंगे कि आपको ऐसा अपने घर में करना है। क्लियर? होम केयर सामने से नहीं करेंगे, सामने से करने से आप रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। और दूसरा कारण है, सामने से करेंगे तो वो पैर तो आप ही को मारेगा ना, क्योंकि प्रैक्टिकल किया हुआ हूं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि वो पैर ऊंचा करेगा तो आपको लगेगा ना, क्योंकि आप सामने होकर उसका पैर भी तो मूव करा रहे हो ना, तो उल्टी सीधी जगह लग जाएगी, इसलिए आपको रहना है पीछे। गॉट इट। सबसे पहले थेरेपिस्ट को अपनी पोजीशन मालूम होनी चाहिए, कैसे खड़ा होना है, कैसे बैठना है, कैसे काम करना है। और 90% थेरेपिस्ट को यही नहीं मालूम है कि उसको बेड पे कहाँ खड़े रहना है। और 90% थेरेपिस्ट के खुद के कमर में दर्द है, क्यों? गलत ढंग से काम करता है। 90% एक्यूपंक्चर वालों को क्लिनिक खोलना नहीं आता है। 90% जो क्लिनिक है वो गलत ढंग के बने हुए, वो एक्यूपंक्चर के क्लिनिक नहीं है, वो कहीं के नकल किए हुए क्लिनिक है। एक्यूपंक्चर का क्लिनिक वैसा नहीं होता है जैसा लोगों ने खोल रखा है। तो आपको काम करने का तैयारी और दृष्टि थेरेपिस्ट वाला लेकर चलना है। हमको 90 में नहीं रहना है, हमको 10 में रहना है। तो अब क्या समझा हमने, कि एक्यू पेन से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जिम्मी यहाँ लगाना ही नहीं है, जिम्मी से काम नहीं करेंगे, वरना पेशेंट 5-6 दिन तक कहेगा घुटना तो डॉक्टर साहब भूल जाओ, ये क्या एक मेरा दर्द कर दिया, इसको पहले ठीक कर दो, और मैं तो ये दर्द ठीक करने के बाद घुटना तो छोड़ो, मैं और कहीं करा लूंगी, इसको वापस मेरे को पहले से ऐसा कर दो। जिम्मी नो, ओनली हैंड। और पेशेंट के हाथ से क्यों कराना? क्यों? क्योंकि यहां अगर दर्द हुआ तो पेशेंट खुद कर रहा है, वो टॉलरेबल कैपेसिटी तक जाएगा। आपने अगर एक्सेस कर दिया तो यहां पर 2 से 3 दिन तक दर्द रहेगा। गॉट इट। ये छोटी छोटी बातें नोट कीजिए, बहुत मायने रखता है पेशेंट के भागने पे और पेशेंट के टिकने पे। और जो लोगों को वीडियो मिलेगा अभी, वो लोगों को नोट करने की जरूरत नहीं है, खाली सुनते रहो, क्योंकि वीडियो से आप आराम से 4-5 बार सुन लेना, सब चीज समझ में आ जाएगी। फिर मैं प्रैक्टिकल भी कराऊंगा आपको, तो प्रैक्टिकल में सारी बाधाएं दूर हो जाएगी, टेंशन मत लो उसकी, चीजों को समझ लो। अब समझ में आ गया। अब आते हैं एक्यू पेन के बारे में कि सर रिजल्ट बढ़ेगा कैसे।
एक्यूपेन कभी भी बिना मोबिलाइजेशन के और बिना टेंडर पॉइंट को जागृत किए बिना नहीं लगाना है नी पेन में। मतलब यह है कि अगर मैं एक्यूपेन को ले लूं या गड़गड़ 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 कर दूं, कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। आपका भी टाइम खराब, पेशेंट का भी टाइम खराब। आपने मैनुअल किया, अब एक्यूपेन कीजिए, रिजल्ट मिलेगा। लेकिन एक्यूपेन ऐसे नहीं करना है, उसके साथ दो केमिकल लगाने होते हैं। उसकी बातें जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तब आपको बताऊंगा। क्यों? जो पल्स आती है वो अंदर तक जानी होगी। अगर आप पल्स को ऊपर सुपरफिशियल लेवल पे लगाते हो तो वो डिस्पर्स हो जाता है, ऐसे फैलता है, और ऐसे फैले हुए से एक्यूपंक्चर नहीं होता है, मस्कुलर एक्टिविटी होता है। एक्यूपंक्चर के लिए उसको डेप्थ तक जाना होगा, अंदर तक जाना होगा। तो अंदर तक पेनिट्रेट कैसे करेंगे, वो मैं प्रैक्टिकल क्लास में आपको डेमो करके दिखाऊंगा, और आप लोग मेरे साथ करेंगे तो फील आएगा। अभी बोल दूंगा ना तो फील नहीं आएगा, आप सुन लोगे। फील करवाऊंगा, एक आपके तरीके से, एक मेरे तरीके से, तो आप कहेंगे हाँ सर अब लग रहा है। जो लग रहा है ना वहां रिजल्ट है। ठीक है। अब आते हैं सर 7वां नंबर क्वेश्चन की, क्या सर LI11 पर सिर्फ एक्यूप्रेशर देने से घुटना में आराम आ जाएगा? मैंने सिर्फ की बात नहीं की है, मैंने कहा यह एक महत्वपूर्ण चीज है। जैसे हम एक खाने पे मेहमान को बुलाते हैं तो हम कहते हैं भाई साहब कभी रोटी पे आओ। रोटी पे आने का मतलब नहीं है कि थाली में एक रोटी रख के उसको कहते हैं खाओ। रोटी का मतलब है साथ में सब्जी होना होगा, अचार होना होगा, दाल होना होगा, चावल होना होगा, ऐसे करके थाली बनता है। तो प्रोटोकॉल बहुत सारे पॉइंट से बनता है, लेकिन LI11 अपने आप में एक पूरा प्रोटोकॉल है। लेकिन आज मैं इसके भी आंसर दूंगा, अगर LI11 से 40% पे रिजल्ट रुक गया आपका, या 20% पे रुक गया, तो हमको फिर आगे कैसे बढ़ना है, इसका साथ किसका मिलेगा, इसको ये किसको पुकारेंगे कि आओ मेरी मदद करो, मैं इस रिजल्ट को बढ़ाना चाहता हूं। या ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पहले दिन LI11 पे काम ही ढंग से नहीं हुआ, तो पेशेंट को तो जाने नहीं देंगे। तो हम कहेंगे भाई एक काम करो, जैसे बहुत बार घर में काम करने वाले आते हैं, कोई ढक्का नहीं करता, हम कहते हैं, तू साइड हट भाई, तू आके करिए, बोलते हैं ना। तो वैसे हम LI11 को बोलेंगे तो एक बार भाई तू रुक, रुक बैठ, तू अभी तू आज मूड में नहीं है। तब हम क्या करेंगे, एक दूसरे पॉइंट को बुलाएंगे। कब उस पॉइंट को चुप कराना है और कब दूसरे पॉइंट को बुलाना है वो आज बताऊंगा मैं आपको। बरोबर। ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, सबके क्वेश्चन से आपकी दिमाग की बत्ती खुलेगी। अब आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे, कि या सर घुटना दर्द में LI11 के निडलिंग पर मशीन से स्टिमुलेट किया जा सकता है? क्योंकि सारे लोग मशीन से स्टिमुलेट करते हैं। किया तो जा सकता है, लेकिन मेरा सवाल आपसे है कौन सा स्टिमुलेशन दे रहे हो, कंटिन्यूअस दे रहे हो, DD दे रहे हो, कौन सा दे रहे हो? तो निडलिंग की डेप्थ और डिसीज ये तय करेगा आप दे क्या रहे हो। सीक्रेट में आपको बता देता हूं, नोट कर लीजिएगा दिमाग में, आपकी क्लिनिकल लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। हम लोग जो गलती करते हैं वो आते हैं, मशीन लिया और मशीन को पूरी हाई फ्रिक्वेंसी पर और बढ़ा के पेशेंट को देते हैं, और पेशेंट हर 2 मिनट बाद बोलता है डॉक्टर साहब थोड़ा बड़ा बढ़ा दो। तो हम मशीन ही उसके पास रख देते हैं कि आपको जितना बढ़ाना है उतना बढ़ा लेना। रिजल्ट का कल्याण करने का सबसे अच्छा काम यही है कि पेशेंट तो 4 दिन आराम में रहेगा, और उसके बाद फिर वही कंप्लेन उसका होगा, सर आराम नहीं मिल रहा है और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आपने गलती बहुत बड़ी कर दी है। चलिए मेरे साथ सारे लोग बोलिए, मैं आपको 1 सेकंड में सिखा देता हूं पल्स कैसे देना है। बोलिए टक। बोलिए सुनाई नहीं दे रहा लेकिन दिखाई तो दे रहा है। टक 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 टक। बस इतनी ही स्पीड पे हमको हमारी फ्रिक्वेंसी लेनी है मशीन की। जितनी सस्ती मशीन उतनी अच्छी मशीन। 400 रुपए वाली मशीन सबसे अच्छी 4000 की तुलना में। बरोबर। क्योंकि जो सबसे सस्ती होती है वो सिंगल और बहुत लो फ्रिक्वेंसी की होती है। ये बात मैं किस पे बता रहा हूं? मनोज खंडेलवाल कुछ भी नहीं बता रहा है। मनोज खंडेलवाल दुनिया भर की जो बेस्ट प्रोटोकॉल है उसको आत्मसात किया, अपनी क्लिनिक में रिजल्ट दिया, जो पाया वो है दे रहा है। सबसे सस्ती मशीन, सबसे अच्छी मशीन। क्लिनिक में कितनी मशीन होनी चाहिए? एक ही प्रकार की, सिर्फ एक ही मशीन, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। एक्यूप्रेशर में भी वही मशीन, स्लिमिंग में भी वही मशीन, ब्यूटी में भी वही मशीन, पेड में भी वही मशीन, डिलीवरी के बाद
आपके जितने भी थाई के पास जो फैट इकट्ठे होते हैं वो सारे, पोस्ट नेटल वाले वो सारे, स्लिमिंग के, फैट लॉस के, वेट लॉस के, एक्यूपंचर के, पैरालिसिस के, स्ट्रोक के, एक्यूप्रेशर के, एक्यूपंचर के, सब के लिए सिर्फ एक मशीन, 1 in 10 उपयोग वाली मशीन, बस बात खत्म। तो जब हम मशीन की बात करेंगे, जब प्रैक्टिकल बात करेंगे, तो वहां पर ये सारी चीज आपको मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा, इसलिए खर्चा नहीं करना है। नंबर 2, पल्स स्लो रखेंगे तो एक्यूपंचर में जाएगा। दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे? सिर्फ कंटिन्यूअस। और कोई भी मशीन में 5-6 मोड रहते हैं, दूसरा पे जाने ना है। फ्रीक्वेंसी कितना पे रखेंगे? 0 पर। आपको बहुत बड़ा सीक्रेट बता दिया, कोई नहीं बताएगा ये। जब मशीन के प्रोग्राम करते हैं तो मैं बहुत मोटी फीस लेकर यही सीक्रेट बताता हूँ जो आपको बता दिया। बराबर? क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी काम करेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे देना है और कितना देना है। अच्छा चलिए, नीडल क्या साइज का लेंगे इधर LI11 पे? 1.5 चून का। बराबर? लेकिन 1.5 चून अंदर नहीं डालेंगे। 1.5 चून की निडलिंग क्यों लेंगे, ये प्रैक्टिकल क्लास में बताऊंगा। इसलिए इधर 1.5 चून की निडल लीजिएगा। तो 1.5 चून में हम आधा चून का भी काम कर सकते हैं, 1 चून का भी काम कर सकते हैं, 1.5 चून का भी काम कर सकते हैं। तो आप लोगों को धीरे धीरे प्रैक्टिस 1.5 चून पे कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो एक ही निडल के साइज से आप सारे काम कर सकते हैं। फेस पे भी, पैर पे भी, पेट पे भी, पीठ पे भी, सब पे काम हो जाएगा। लेकिन अंदर नहीं डालने के लिए बोल रहा हूँ, उसका साइज बोल रहा हूँ। कुछ सवाल अब है थोड़ा सा एक्यूपंचर वालों की तरफ से, कि सर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दूसरे एक्यूपंचरिस्ट के पास से इलाज करवा के आते हैं। अगर हम एक ही निडल लगाएंगे तो सर ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट को लगेगा कि इसको तो कुछ नहीं आता है, क्योंकि सामने वाला तो सर 20-20, 25-25 निडल लगा रहा था। क्योंकि वो एक्यूपन जैसे एलोपैथी डॉक्टर में भी डॉक्टर बदलते हैं ना, एक डॉक्टर से ठीक नहीं होते तो हम बड़े डॉक्टर के, हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे एक्यूपंचर में भी पेशेंट बदलते रहते हैं कि वहां आराम नहीं मिला, चलो ये अच्छा है, किसी ने कह दिया कि आप अच्छे हैं तो आपके पास आ गया। तो अब ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। इसका आंसर आज के क्लास में मैं आपको दूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने एक नेडल लगाया और पेशेंट को लगा रही इसको तो कुछ नहीं आता है। यहाँ पर मैटर करता है आपकी कंसल्टेंसी, काउंसलिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन। ये 3 करने के बाद, उसके बाद जब पेशेंट को वॉमेक से और वास से रिजल्ट दे देते हैं, तो पेशेंट निडल का सवाल नहीं करता है। कोई पेशेंट सुइयां चुभाने नहीं आता है, वो आता है रिजल्ट लेने के लिए। सुइयों का व्यापार और काम हम एक्यूपंक्चरिस्ट लोगों के दिमाग का खेला है। पेशेंट को किसी ने बताया एक्यूपंक्चर से फायदा हो रहा है, उसको किसी ने नहीं बताया कि भीष्म पितामह जैसा बाण चुभवा के आना है तो फायदा होगा। बराबर? तो ये मैं आपको कैसे पेशेंट से बात करनी है, अगर ऐसा पेशेंट सवाल करेगा तो उसके साथ क्या करना है, पेशेंट कैसे आपसे खुश होगा और वापस आएगा, ये बताऊंगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सर मुझे निडलिंग से डेची नहीं आता है, कल आपने डेची के लिए बोला था, तो क्या घुटना दर्द रोगी को LI11 से बिना डेची दिए रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल, हमारे प्रैक्टिकल क्लास में मैं आपको इतना जरूर सिखा दूंगा कि देची का विकल्प आपको मिल जाएगा। जब मैं हम दिल्ली और बॉम्बे में मिलेंगे तो मैं आपको देची लेना भी सिखा दूंगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा कि देची के बिना आप रिजल्ट नहीं दे पाओगे, आप बिल्कुल दे पाओगे। देची का एक दूसरा भाई मैं मदद के लिए आपको जरूर दे दूंगा। ठीक है? तो जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो देची के इक्विवेलेंट आपको काम कैसे करना है वो मैं सिखा दूंगा, तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे, कि हाथों से निडल स्टिमुलेशन कभी दिया नहीं है सर, तो क्या निडल स्टिमुलेटर से निडल स्टिमुलेशन दिया जा सकता है? तो देखिए, यहाँ पर एक लोचा है। लोचा क्या है? जो किताब में पढ़कर आए हुए हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, पेशेंट को लेटाएंगे और लेटा के 10-12 निडल, जो भी मुख्य निडल होते हैं, जो हम भी लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लगाते, और वो लगा देंगे। लेकिन होगा क्या, 20 दिन में रिजल्ट दे पाएंगे आप, 20 दिन से 40 दिन में। और मैं कहता हूँ 20 दिन तो पेशेंट आपके पास से 50% तो भाग जाएंगे। जब 20 दिन में 50% पेशेंट भाग गए और 50% को रिजल्ट दे दिया तो क्या फायदा, रिजल्ट तो आपको फर्स्ट डे से देना है। तो लेटा के अगर आप पेशेंट को आराम से निडल लगा के सोचेंगे कि वो कल ही दौड़ने लग जाएगा और परसों भागने लग जाएगा, भाग जाएगा, दौड़ेगा नहीं। ठीक है? तो क्या करना है, 2 खेल है।
अगर सारी निडल और मशीन आपने लगा दी तो वो तो बिल्कुल लेटा हुआ है। अब उसके लिए मूवमेंट के लिए जगह कहाँ है? मोबिलाइजेशन के लिए जगह कहाँ है? मोशन के लिए जगह कहाँ है? उस आदेश के लिए जगह कहाँ है? क्योंकि आपने तो निडल लगाया, लेकिन निडल को ब्रेन तक आपने इंफॉर्मेशन कहाँ दिया कि उस निडल को करना क्या है? वो तो कांटा चुभा, निडल चुभा, बॉडी तो एक जैसा समझेगा उसको। तो वो जो रिजल्ट का पैमाना तय होता है वो उस आदेश से होता है जो निडल के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाया जाता है कि आपको करना क्या है। तब ब्रेन वो पूरे सर्किट को कवर कर कर फिर वो काम करता है। गॉट इट? इसलिए अगर लेटा के मशीन दे के आप स्टिमुलेशन दोगे, रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन वो समय आपसे बहुत ज्यादा लेगा। हमको बहुत ज्यादा समय से पहले उसके बहुत सारे विकार दूर। खाली पेन की बात हो तो आप लेटा के दे दीजिए, दर्द कम हो जाएगा। लेकिन सीधी सी बात है, मैं तो आपको और आगे कोई उसकी डिफॉर्मिटी कौन रोकेगा? आपको शायद पता है कि नहीं पता है, आप अपने पेशेंट को काउंसलिंग में जरूर बताइएगा। दुनिया की विकलांगता वाली एक नंबर बीमारी क्या है मालूम है आपको? दुनिया में विकलांगता की एक नंबर बीमारी है आर्थराइटिस। यह आदमी को विकलांग करती है। एक बार प्रवेश कर गया, आप धीरे धीरे विकलांगता की, विकलांगता का मतलब क्या हुआ? आपके जितने भी अंग है उसका 100% से सुचारू रूप से वैसा इस्तेमाल नहीं होना जैसा कि पहले आप कर रहे थे, यही विकलांगता है। एक विकलांगता जन्मजात होती है, एक विकलांगता एज प्रोग्रेशन के साथ आता है। तो सीधी सी बात है, आपका मकसद दर्द कम करना नहीं है, आपका मकसद पेशेंट को एजुकेट करना और उसको विकलांगता से बचाए रखना है। तो ये विकलांगता से बचाए रखने के लिए लेटा के ट्रीटमेंट नहीं, बल्कि उसको उसी रूप में ट्रीटमेंट देना जिसमें हर रोज उसके पास पाने के लिए बहुत कुछ हो और खोने के लिए कुछ भी नहीं हो। खोने के लिए सिर्फ उसका दर्द हो, उसका दुख हो, और उसकी वो जो ना उम्मीदगी थी वो सब हो। उसको बोलेगा आज ही इस डस्टबिन में वो सारी चीज डाल के चले जाइए। और हर पेशेंट को जरूर कहिएगा, खूबसूरत होना चाहते हैं, हम खूबसूरती देते हैं। दर्द तो कम करना हमारा काम ही है, वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको खूबसूरत बना के छोड़ेंगे। और पेशेंट को हम क्या करते हैं, मैं तो आपको सैकड़ों ऐसे फोटोग्राफ्स दिखा सकता हूँ। फर्स्ट डे पेशेंट को कहते हैं मोबाइल है, चलिए सेल्फी लीजिए। बच्चे को बोलते हैं दादी अम्मा का, अम्मा का, जो भी उनके साथ है, चलो फोटो लो इनका, फोटो लिया, चलो वेट लो, वेट लिया। आज से 10 दिन बाद आपको वापस लेना है और मुझे बताना है कि आपको कितने लोगों ने सुंदर कहा। और मेरे सारे पुराने स्टूडेंट जानते हैं कि मैं सबको सुंदर बनाता हूँ, दिल से भी, आत्मा से भी, चेहरे से भी, और उम्मीदों से भी। बराबर आपको भी बनाना है। तो इसलिए आपको काम जो है वह वैसा करना है जहां पर ये चीजें आप दे सकें। तो ये इतने ही क्वेश्चन आज दूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, क्योंकि आंसर भी देना, खाली क्वेश्चन खड़ा करने से काम नहीं होता है, आंसर देने से भी काम होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक लेते हैं पॉज और चलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरफ, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि LI11 का जो पार्टनर है वह कौन बनेगा। तो मैं मनोज खंडेलवाल लेता हूँ इजाजत। लेते हैं एक छोटा सा अल्पविराम। हमारे दो टेलीफोन नंबर है, 7002506486 और 9435021306। अब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अब तक जितने भी सवाल आए उसके आंसर में गोता लगाएंगे और जानेंगे कि प्रश्न तो बहुत है लेकिन उसका उत्तर एक ही है। और वो एक उत्तर क्या है, और LI11 का वो छुपा हुआ पार्टनर कौन है जिससे LI11 एक और एक मिलके दो नहीं बल्कि 11 बनने जा रहे हैं। नमस्कार।